हाय, मैं हूँ रोशन और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ हॉरर गेम डेवलपमेंट के ऊपर एक सीरीज जिसे हम बनाएंगे यूनिटी गेम इंजन पे। अगर तुम गेम डेवलपमेंट में नए हो या फिर तुम थोड़ा बहुत जानते भी हो, तब भी ये सीरीज तुम्हारे लिए है। अगर तुम चाहते हो कि खुद से एक गेम बनाओ जिसे तुम खुद खेल सको या फिर अपने दोस्तों को खिला सको, तो जो इस सीरीज में मैं तुम्हें बताऊंगा उसका इस्तेमाल करके तुम अपने हिसाब से एक नया गेम बना सकते हो। तो फिर एक नया प्रोजेक्ट बनाने से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, तो तुम इसमें से कोई भी चुन सकते हो, जैसे कि थ्री डी विथ एक्स्ट्रा HDRP या फिर URP। तो मैं यहाँ पर 3D चुनूंगा और फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देना है, लोकेशन जहाँ पर तुम्हें अपना प्रोजेक्ट को सेव करना है और फिर क्रिएट कर देना। जब तुम क्रिएट करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और अगर तुम पहली बार इसे देख रहे हो तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे विंडोज़ है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ कि किसका क्या नाम है और काम है। तो ये जो विंडो देख रहे हो ये हायरार्की है, जिसमें वो सारा कंपोनेंट्स गेम ऑब्जेक्ट दिखाएगा जो तुमने अपना गेम बनाने में यूज़ किया है। और ये जो विंडो है वो है इंस्पेक्टर। ठीक, तो जिस भी तुम गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसका यहाँ पर जितना भी कंपोनेंट्स उसके अंदर है वो सब तुम्हें दिखाएगा। प्रॉपर्टीज भी उसका दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एक कंपोनेंट है और उसके अंदर इसका प्रॉपर्टीज है, जैसे उसका पोजीशन कहाँ पर है। ठीक, उसका रोटेशन कहाँ पर कितना है और फिर स्केल मतलब कि उसका साइज कितना है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर डायरेक्शनल लाइट का ट्रांसफॉर्म है, लाइट है। और फिर यहाँ पर एक सबके नीचे एक ऐड कंपोनेंट का भी बटन आता है, जिसे अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है, जिसे तुम और भी कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो, जो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो विंडो है इसे कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। यहीं पर तुम अपना सारा एसेट्स को रखते हो, जैसे कि तुम्हारा जितना भी प्रीफैब है, मॉडल्स है, टेक्सचर्स हो गया या फिर कोई भी ऑडियो, वो सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा। और तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा फाइल है, क्योंकि मैंने कुछ कुछ एसेट्स को इंपोर्ट करके रख लिया है। और ये एक कंसोल, ये एक विंडो है जहाँ पर तुम गेम बनाते वक्त जितना भी एरर करोगे वो दिखाएगा, या फिर कुछ नोटिस आता है तो वो यहाँ पर दिखाएगा। क्लियर से तुम हटा सकते हो सब। ये जो सबसे बड़ा विंडो तुम्हें दिख रहा है सामने, ये है सीन विंडो। मतलब कि यहाँ पर तुम अपना दुनिया बना सकते हो। हाँ, तुम यहाँ पर अपना दुनिया बना सकते हो, और जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम दुनिया बनाओगे तो जितना भी कुछ यहाँ पर दिखाएगा वही ना होगा तुम्हारा दुनिया में। तो यहाँ पर ये रहा मेन कैमरा जो सब कुछ कैप्चर करेगा, और ये है लाइट जिसके कारण तुम्हारे इस दुनिया में लाइट आएगा। जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा होगा कि इसका नाम है डायरेक्शनल लाइट। मतलब कि ये जो लाइट है वो सन के जैसा काम करता है इस पूरी दुनिया में। ठीक, यहाँ पर तुम अपना गेम बना सकते हो और यहाँ पर तुम गेम खेल सकते हो। गेम, इस विंडो का नाम है गेम। ठीक, एसेट स्टोर और पैकेज मैनेजर ये दिखता नहीं है, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एसेट स्टोर दिख जाए, और तुम्हारे में नहीं दिख रहा है तो तुम यहाँ पर विंडोज़ में जाना और एसेट स्टोर में क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसे क्लिक करना। अब इसे खोलने के लिए याद रखना कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टेड हो, तो यहाँ पर कनेक्ट होगा। उसके बाद ये रहा यूनिटी का एसेट स्टोर। यहाँ पर से तुम अलग अलग तरह के एसेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल हॉरर पैक को इंपोर्ट किया जो इस प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करूँगा। तो तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। हाँ, तो उसमें क्लिक करना, और फिर ये फ्री है तो तुम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें साइज़ तो दिख ही रहा होगा, 152 MBs। और फिर इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद अगर तुम क्लिक करोगे तो पहले तो डिकम्प्रेस होगा, और फिर यहाँ पर विंडो आएगा। मैंने भी इसे अभी अभी इंपोर्ट किया, तो तुम इंपोर्ट करना और फिर ये आ जाएगा। ठीक, इसमें मैं एक ये एसेट का यूज़ करूँगा और एक है स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड बस सर्च करना, और फिर ये स्टैंडर्ड एसेट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो कि यूनिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया है। इसके लिए ये फ्री है, और इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा एसेट है। प्रोटोटाइप के लिए तुम्हें मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ हो जाएगा। अब मान लो कि अगर तुम गेम खेल रहे हो तब तो तुम अपने सराउंडिंग में देखने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हो, और घूमने के लिए WSD। ठीक, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग देखने के लिए तुम्हें क्या माउस को रोटेट करने से कुछ नहीं होगा। तो तुम अपने माउस का राइट क्लिक करना और होल्ड करना। ठीक, उसके बाद तुम इधर उधर करोगे तो तुम देख सकते हो हर जगह। ठीक, और अगर तुम
कोई भी चीज़ को लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक। और मिडिल माउस बटन मतलब कि जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, और अगर उसे तुम क्लिक करके होल्ड करोगे तो तुम एक साथ सबको घुमा सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। हाँ, तो कुछ इसमें ऐड करते हैं। ये कुछ खाली ही लग रहा है अभी भी दुनिया। तो हायरार्की, जब भी तुम्हें कुछ भी ऐड करना है जो एसेट्स नहीं है, जैसे कि क्यूब सर्कल, ये सब चीज़ तो अगर तुम्हें ऐड करना है, ठीक, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है हायरार्की में, फिर 3D ऑब्जेक्ट या फिर 2D ऑब्जेक्ट जैसा तुम्हें पसंद है, ठीक। तो 3D ऑब्जेक्ट, फिर क्यूब, देख सकते हो कि सामने तुम्हारा ये आ गया है क्यूब, ठीक। तो अब तुम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम चाहो अगर तुम इसे रीनेम करना चाहते हो तो तुम देख सकते हो कि इंस्पेक्टर पैनल में बहुत सारा कंपोनेंट है और यहाँ पर ऊपर नाम है। तो तुम नाम जो है वहाँ पर क्लिक करके तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि बक्सा, हाँ बक्सा क्लिक करके फिर एंटर कर देना, हो जाएगा। तो इसके साथ अब तुम खेल सकते हो, लेकिन इसके साथ खेलने के लिए तुम्हें ये सारा कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी तुम देख रहे हो कि कोई भी चीज़ को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें ये एरोज आ रहा है, ठीक। इस और तुम यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये सब में सिर्फ यही वाला सिलेक्ट है और एरो का आइकन भी है उसमें, ठीक। तो इसका काम होता है कि अगर तुम किसी भी एक एरो को पकड़ के तुम खींचोगे, उसी के डायरेक्शन के अलोंग अगर तुम मूव करोगे तो उसका पोजीशन चेंज होगा। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म खोल के दिखाऊं तो तुम इस पोजीशन वाले को देखना, ठीक। जैसे कि ये रेड है मतलब कि एक्स एक्सिस है, तो उसमें सिर्फ एक्स वाला ही चेंज होगा, ठीक। और ब्लू मतलब जेड, जेड को अगर मैं करूँगा तो जेड होगा। और फिर तुम देख सकते हो वाई के अलोंग तो वाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो प्लेन बना हुआ है, ठीक, इसमें अगर क्लिक करके मूव करो तो ये पूरा प्लेन में ही मूव होगा। जैसे तुम देख सकते हो वहाँ पोजीशन में कि वहाँ पर एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन वाई और जेड में हो रहा है। वैसे ही नीचे में वाई में कुछ नहीं होगा लेकिन एक्स और जेड में होगा, और थर्ड भी वैसा ही है। तो यहाँ पर जितना भी कंपोनेंट है सबका शॉर्टकट ये है, जैसे कि इसके लिए डब्ल्यू है, ठीक, और इसके लिए क्यू, ठीक। क्यू करने से तुम अपने पूरे दुनिया को एक साथ ही पॉइंट ऑफ व्यू तुम चेंज कर सकते हो, मतलब सबको तुम खिसका सकते हो। अब जो हम मिडिल माउस बटन को होल्ड करके करते थे वही अब तुम लेफ्ट क्लिक करके यूज कर सकते हो। और ये दिख रहा है रोटेट टूल, अगर तुम उसमें होवर करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा उसका नाम रोटेट टूल, ठीक। उसके लिए तुम्हारा शॉर्टकट की है, हॉट की है ई, ठीक। ई में क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि उसको तुम घुमा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा एक्सिस का दिख रहा होगा, रेड मतलब कि एक्स में तुम रोटेट कर सकते हो। वहाँ पर अगर तुम यहाँ पर अगर तुम रोटेशन में देखोगे और फिर मैं यहाँ रोटेट करूँगा तो तीनों में कुछ चेंजेस हो रहा है, लेकिन अगर हाँ, अब नहीं। अब अगर मैं करूँ यहाँ पर तीनों में 0 0 0 है, और अब मैं चेंजेस करूँ तो सिर्फ एक्स में होगा, ठीक। और ये ब्लू वाला का करूँगा तो सिर्फ जेड में, समझ गए ना। और इससे तुम साइज को बड़ा कर सकते हो कोई भी एक एक्सिस में या फिर एक प्लेन में। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका नाम है स्केल टूल, जिसे तुम जिसका हॉट की है आर, ठीक। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे ये 3 लाइन बना हुआ है। इसमें तो 3 एरो था लेकिन इसमें 3 बक्सा दे दिया लाइन के अलावा। तो ये इसको स्केल टूल है। तो तुम अगर कोई भी एक बक्से को क्लिक करोगे और खींचोगे तो उसी के डायरेक्शन के अलोंग वो स्केल हो जाएगा। जैसे कि अभी तो सिंबल था, अभी तुम देख रहा है कि 1 1 1 है यहाँ पर स्केल में, लेकिन ब्लू मतलब जेड जैसा मैंने तुम्हें बताया था। तो इसे अगर तुम पकड़ के स्केल करोगे तो यहाँ पर तुम देख रहा है कि सिर्फ जेड में ही यहाँ पर चेंजेस हुआ और कुछ नहीं, और एक्स में करेंगे तो सिर्फ एक्स में चेंजेस होगा, 10 10 दोनों में, हाँ, ठीक। और अगर वाई वाला को करेंगे तो ये। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सारा डायरेक्शन में मतलब जितना भी एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस में एक साथ ही स्केल हो, मतलब बड़ा हो छोटा हो, तो ये बीच वाला बक्सा सफेद बक्सा तो क्लिक करना, और फिर एक साथ तुम बड़ा कर सकते हो या फिर एक साथ छोटा, समझ रहे हो ना, ठीक। और रेक्ट टूल को क्लिक करोगे तो तुम
अ, जो तुम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हो उसका कोई भी एक साइड पकड़ के हल्का सा तुम लंबा कर सकते हो। तो और ये लास्ट वाला टूल जिसका शॉर्टकट की है वाई, ठीक। और हाँ, इसका शॉर्टकट की था टी, ठीक है, और इसका वाई है। तो इससे तुम लगभग सब काम ही कर सकते हो, बस एक किनारा पकड़ के खींचने वाला। तुम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो अब खेलना बंद हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब जैसे कि हम एक हॉरर गेम बनाने वाले हैं, तो उसमें लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें लाइट तुम अच्छे से नहीं डालोगे तो फिर माहौल नहीं बन पाएगा, ठीक। अब हॉरर गेम है तो अधिकतर गेम में, जैसे कि अगर तुम मान लो कि फ्लैश लाइट ही लेकर के अगर प्लेयर घूमेगा, तो उसके सामने जो एरिया है बस वही ना लाइट में रहेगा, बाकी सब तो डार्कनेस में रहेगा। तो गेम व्यू में तो तुम आराम से देख सकते हो कि सामने क्या लाइट में, लेकिन अगर तुम वही गेम बना रहे हो तो हर जगह तो डार्क रहेगा, सिवाय जहाँ पर प्लेयर नहीं हो। तो उसके लिए अगर तुम इस बटन को, लाइट वाले बटन को तुम क्लिक कर दोगे, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डेफिनेशन भी उसका आ रहा है या फिर उसका काम भी आ रहा है कि वो क्या करता है। अगर तुम उसे क्लिक कर दोगे तो गेम व्यू में, तो यहाँ पर रुक जाओ, पहले कैमरा को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, गेम व्यू में तुम देख सकते हो कि इसका कलर कुछ स्किन कलर जैसा है, लेकिन अगर तुम वही सीन व्यू में आओगे जहाँ पर तुम बना रहे हो, तो कुछ ग्रे कलर का है। और अगर तुम यही लाइट को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर अब दोनों का कलर सेम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो जो कैमरा देख रहा है, अगर तुम कैमरा सेलेक्ट किए हो तो जो कैमरा दिखेगा यहाँ पर बीच बीच में आ जाता है। हाँ, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा, मतलब अनसिलेक्ट कर दूंगा, तो फिर ये तुम हर जगह देख सकते हो। मतलब वहां पर लाइट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो यहाँ तक तुम सीख लिए हो। अब डायरेक्शनल लाइट के बारे में थोड़ा मैं तुम्हें बताता हूँ। ई से तुम इसे इसमें डायरेक्ट आ सकते हो। थोड़ा लाइट भी में ही मैं आ जाता हूँ। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूँ तो तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे ये चेंज होता जा रहा है, ठीक। पूरा डार्क हो, इसका मतलब है कि अब ये रात है। लेकिन डार्कनेस में तुम तो यहाँ पर भी नहीं देख सकते, और यार ना ही क्या कहते हैं गेम व्यू में, क्योंकि फ्लैश लाइट लेकर कोई कैरेक्टर तो है ही नहीं। तो अगर तुम अब इसे ऑफ करोगे तो तुम देख सकते हो कि हाँ, तुम्हें दिख रहा है सब, ठीक। लेकिन अगर तुम लाइट को वापस ऑन करोगे तो देख ही रहे हो कि यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शनल लाइट का डायरेक्शन तो कुछ अलग ही है। तो इसी के लिए सिर्फ एक ही एज में लाइट आया, नहीं इधर भी है, लेकिन इधर इससे कम है, देख सकते हो तुम। और नीचे भी होगा, हाँ नीचे लाइट है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया, ठीक। तो तुम इसे ऑफ कर सकते हो और फिर सब कुछ तुम्हें दिखेगा, ठीक। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाने का तरीका मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, डायरेक्शनल लाइट भी ठीक हो गया। तो अब गेम बनाने के लिए, अब जैसे कि तुम बना रहे हो कोई भी हॉरर गेम, तो अगर ये फ्लोर है तो बक्सा से हटा के इसका नाम फ्लोर कर देते हैं। अगर ये फ्लोर है तो ये देखने में तो कुछ फ्लोर लग नहीं रहा, तो इसमें पहले कुछ मटेरियल्स ऐड करते हैं, मतलब कि इसमें कुछ टेक्सचर इसे प्रोवाइड करते हैं जिससे लगे कि हाँ ये फ्लोर है, ठीक। तो यहाँ पर मैं फ्लोर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मटेरियल है जो उस हॉस्पिटल हॉरर पैक से प्रोवाइड किया गया है। तो मैं इसे यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। और अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इस मटेरियल के कारण ही थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ है, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर बीच में हल्का सा गड्ढा जैसा कुछ है, ठीक। तो ये इस मटेरियल का कमाल है। अगर मैं यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तीन तरह का मैप्स यहाँ पर है, एक एल्बिडो है, एक नॉर्मल मैप है, एक हाइट मैप है। अगर मैं इस नॉर्मल मैप को बढ़ाता हूँ, ठीक, तो तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे जो डिटेल है इसके अंदर वो सारा बढ़ते जा रहा है, और तुम ज़्यादा अगर बढ़ाओगे तो डिटेल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो इसी के लिए नॉर्मल मैप को ना ज़्यादा रखना और ना ही कम, ठीक। तो जैसे यहाँ पर 2 में था तो 2 में ही रखते हैं, ठीक है। अब ये जो मटेरियल बनाया गया था, अगर तुम इसका टेक्सचर को देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा परफेक्ट बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर तो रेक्टेंगल दिखा रहा, रेक्टेंगुलर है। तो इसे तुम सेलेक्ट करो
इसको थोड़ा हम राउंड ऑफ कर देते हैं 10। हाँ, फिर भी अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये रेक्टेंगल ही है। तो तुम अगर मटेरियल को ओपन करोगे, ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें एक टाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ 4 और यहाँ पर 8, तो दोनों में अगर 4 4 ही रख दे तो अब ठीक है ना। तो ये बन गया फ्लोर। अब फ्लोर तब तक कुछ काम का नहीं करेगा जब तक उसमें कोई चले नहीं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक और गेम मतलब कि पैक एसेट का यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक। इसे जब तुम इंपोर्ट कर लोगे यहाँ पर से डाउनलोड करके, देखो 183.2 MB का, तो इंपोर्ट करने के बाद तुम्हारे पास भी एक फोल्डर आएगा, ठीक, स्टैंडर्ड एसेट्स। उसके अंदर बहुत सारा चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, 2D है, फिर कैमरा है, कैरेक्टर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स है। तो अभी मैं कैरेक्टर्स में क्लिक करके यहाँ पर तुमने दिख रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में प्रीफैब, ठीक। तो प्रीफैब ये है। प्रीफैब बनाना बहुत आसान है। अगर तुम जैसे कि ये फ्लोर है, तुम चाहते हो इसे एक प्रीफैब बनाना, तो तुम इसे बस ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ, तो ये फ्लोर भी अब प्रीफैब बन गया। और जो यहाँ पर वाइट कलर का बॉक्स बना हुआ था ये ब्लू हो गया। तो प्रीफैब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर दो। और फिर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर यहाँ पर एक है, और एक है रिजिड बॉडी FPS कंट्रोलर। तो अभी के लिए फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर का ही यूज़ करते हैं, ठीक। अब तुम देख सकते हो कि इसका आधा शरीर ऊपर है और आधा नीचे, तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। कहाँ गया, हाँ, W और फिर ऊपर। कोई बात नहीं। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रीफैब को डिलीट किया, ठीक, तो यहाँ पर अब ये इसका नाम रेड से लिखा गया, मतलब कि इसका जो प्रीफैब था वो यहाँ पर दिख तो रहा है कि इसका प्रीफैब बना, लेकिन यहाँ पर रेड जो दिखा रहा है इससे पता चल रहा है कि उसका प्रीफैब है नहीं। तो इसमें तुम राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ इम्पैक्ट प्रीफैब है ना, अगर तुम उसमें क्लिक करोगे तो अब ये प्रीफैब से अलग हो गया। तो इसे अब प्रीफैब की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये पूरा फ्लोर में ठीक है, मतलब अच्छा से सटा हुआ है, ना ज़्यादा नीचे ना ऊपर। अगर तुम इसमें इसको क्या मूव करना चाहते हो, अगर तुम इसे मूव करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट इसे कर सकते हो, देखोगे कि स्मूथली मूव कर रहा है। लेकिन अगर तुम कंट्रोल दबा करके, ठीक, इसे मूव करोगे तो देख सकते हो कि ये स्नैप करेगा। तो अगर तुम चाहो तो इसका जो स्नैपिंग डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस था, तुम उसे बढ़ा सकते हो। जैसे एडिट में जाना है तुम्हें, ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग, ठीक, उसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मूव के लिए 1 है। अगर तुम कम करोगे यहाँ पर स्नैपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, या फिर अगर तुम ज़्यादा करोगे, अगर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक, उसके बाद अगर मैं करूँगा तो तुम देख सकते हो कि पहले से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर अभी इतना हुआ जबकि थोड़ा देर पहले इतना ही हो रहा था, मतलब कि हाफ हो गया। तो मैं इसे 1 ही रखता हूँ। चलो ठीक। तुम अगर बार बार यहाँ पर गेम व्यू मतलब गेम विंडो और सीन विंडो में स्विच नहीं करना चाहते और चाहते हो कि दोनों एक साथ ही रहे, तो तुम इसे ड्रैग करके साइड में ले आ सकते हो, ठीक। अब तुम इसे किस तरह से देखना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, मतलब कि तुम इसका रिजोल्यूशन एस्पेक्ट्स तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अभी फ्री एस्पेक्ट्स है, ठीक। तो यार तुम यहाँ पर 5.4 करोगे तो साइड साइड में थोड़ा छूट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और ये यहाँ पर दिखेगा। और तुम चाहो तो पिक्सल्स में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है 1920 × 1080। तो अगर मैं अभी यहाँ पर प्ले करूँ, ठीक, तो इसे मैं पकड़ के थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक। अब तुम देख सकते हो कि तुम अपना गेम व्यू में आराम से देख सकते हो, और WASD से जैसे मूव होता है वैसा ही हो रहा है, ठीक। अब कैरेक्टर कंट्रोलर FPS कंट्रोलर में पहले से लगा हुआ है, तुम यहाँ देख सकते हो एक कंपोनेंट की तरह है। और यहाँ इसका स्क्रिप्ट, मतलब ये कौन सा बटन से क्या करेगा, इसका मूवमेंट कैसा होगा, वो सारा कुछ इस स्क्रिप्ट में ही है, ठीक। तो इसमें कैरेक्टर कंट्रोलर है, लेकिन अगर तुम सोच रहे होगे कि इसमें चल कैसे रहा है, ठीक,
कोई भी मॉडल डालने से वो उस पे कोलाइड नहीं करता है, उसके लिए उसके पास अपना खुद का कोलाइडर होना चाहिए, ठीक? तो यहाँ बॉक्स कोलाइडर पहले से ही है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है तुम्हें, वो दिखा रहा है कि इसमें कोलाइडर पहले से, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ, तो देखेगा कि ब्लू लाइट बंद हो गया, ठीक? तो रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा-सा तुम्हें सीन बना देता हूँ, मतलब कि अभी तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ यहाँ पर वॉल्स को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और फिर आगे दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं हॉरर हॉस्पिटल पैक में प्रीफैब को खोलूँगा और फिर यहाँ पर देखूँगा कि मेरे पास कौन-कौन से एसेट हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर तुम अपने एसेट्स को प्रीव्यू कर सकते हो। तो यहाँ सामने तो ठीक है, लेकिन अगर तुम पीछे से देखोगे तो गायब हो गया, ठीक? तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स में होता है। फिर तुम चाहो तो एक क्यूब डालो और फिर इसका जो मटेरियल है वो तुम उसमें यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये वॉल को ही यहाँ पर स्नैप करता हूँ। हाँ, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर से पूरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब कुछ दिख रहा है, ठीक? तो मैं एक काम करता हूँ, इसका इसे 90 डिग्री में, मतलब 180 डिग्री और घुमा देता हूँ, ठीक? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वाई, उसका वाई एक्सिस में रोटेशन है -90। तो अगर मुझे 180 डिग्री और घुमाना है तो बस मैं अगर इसे 90 कर दूँ तो हो जाएगा। तो अब मुझे इसे डुप्लिकेट करके इधर भी करना होगा, ठीक? तो डुप्लिकेट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक? अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक है कि दो, क्योंकि यहाँ पर तो तुम देख भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही ऊपर है। तो यहाँ एक वॉल तुम देख सकते हो और यहाँ पर वॉल 1, मतलब कि इसका डुप्लीकेटेड यहाँ पर है, ठीक? तब तुम इसे सिलेक्ट करो और फिर कंट्रोल दबा करके बस इसे मूव कर दो। अब ये थोड़ा बहुत इधर जा चुका है, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक गैप है, ठीक? इसे तुम सिलेक्ट करो और फिर कोई भी एक क्या साइड को पकड़ के तुम खींच सकते हो, ठीक? और अब जो बीच में गैप था वो चला गया और ये जो दिख रहा है इसे भी कंट्रोल क्लिक करके स्नैप, साइज बढ़ गया। अब अगर तुम ये दोनों को कंट्रोल से सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल दी से डुप्लीकेट तो हो गया। अब W का यूज़ करके मैं इधर ले आता हूँ पहले, ठीक? अब इधर से तुम देखोगे तो यहाँ तो कुछ तो दिखेगा नहीं, तो तुम यहाँ पर 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो। हाँ, ये यहाँ पर आ गया अच्छा से। तो अब एक बार खेल के देखते हैं। तो प्ले कर दिया। भले ही ये पतला है, मतलब कि एक तरफ से कुछ दिखे भी ना, लेकिन इसमें भी कोलाइडर है। बॉक्स कोलाइडर ही यूज़ है, लेकिन है। तो एपिसोड 1 के लिए सिर्फ इतना ही। अब एपिसोड 2 में, मतलब अगले वीडियो में, हम लोग डोर से रिलेटेड कुछ एनिमेशंस बनाएंगे, डोर को प्लेस करेंगे और ये जो छोटा सा मैप दिख रहा है, मतलब मैप क्या, छोटा सा जो एरिया दिख रहा है उसे और बड़ा बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।